करेंगे कुछ मौसम की। तो मौसम के अहवाल कुछ यूं है कि बागों के शहर में बारिशों के बाद सूरज अपने तेवर दिखाने लगा है और कम से कम टेम्परेचर 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ भी कर सकता है। मज़ीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सूरज की हुक्मरानी है। सूरज अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेर रहा है और बाहर गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है। एक बार फिर से दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बता दिया गया है कि रवां दिनों शहर का मौसम गर्म और खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा और आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 45% तक जा पहुंचा है। जबकि महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार जो है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो जैसे जैसे जो है वो टाइम बढ़ता जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। PDMA की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि मई, जून और जुलाई में जो है वो शदीद गर्मी लाहौर में महसूस की जाएगी। ताहम शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अगर किसी के पास छतरी नहीं है तो वो अपने लिए छतरी खरीद ले ताकि जो है वो सूरज की किरणों से बचा जा सके। इस गर्मी के मौसम में ढीले ढाले कपड़े पहने और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की जो शिद्दत है उससे बचा जा सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। नींबू 500, लहसुन 600, टींडे 160, गोभी 180, भिंडी 140 रुपये किलो फरोख्त। फालसा और आम 450, आड़ू 350, स्ट्रॉबेरी 300, खरबूजा 180 और गर्मा 200 रुपये किलो में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 533 रुपये का किलो हो गया। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर जो इस वक्त सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद है। बताएं अब्दुल कादिर। हाँ जी, बिल्कुल। इंतज़ामिया की जानिब से जो सरकारी नकनामे जारी किए जा रहे हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो उन पर अमल दरामद जो है मंडियों और होलसेल मार्केट में भी नहीं हो रहा। मैं इस वक्त सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो सब्जियाँ फल फ़रोख्त किए जा रहे हैं वो मेयार और क्वालिटी के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि रेल इसके मुताबिक जो है उसकी कीमतें नहीं फ़रोख्त की जो है वो शहरियों से वसूल की जा रही। खुद साख्ता कीमतों की वजह से शहरी जो है बढ़ती कीमतों से परेशान है। आज जो रिलीज़ जारी की गई है उसमें 2 सब्जियां महंगी की गई हैं, दीगर तमाम सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं। यह इस्तेहकाम सिर्फ रिलीज़ तक है। इसी तरह जो फलों की सरकारी रिलीज़ है उसमें बाजार सिर्फ एक फल की कीमत में इजाफा किया गया, दीगर फलों की कीमतें कोई रद्द बदल के बगैर मुस्तहकम रखी गई हैं, लेकिन फल जो हैं वो तो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। पोल्ट्री मसनूआत में जो ब्रायलर गोश्त है वो 7 रुपये सस्ता करके 533 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की, सब्जियों, फलों, गोश्त की कीमतों की? भाई मेरे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो रेडी वाले हैं ये भी माफ़ी है, जो आड़ती हैं ये भी माफ़ी है। कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए गवर्नमेंट दे रही। कि अब ईद आ रही है, मजदूर बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी है मेरी। अब मुझे बताएं मैं मकान का रेंट भरूँ, बच्चों का खर्चा करूँ, कि घर सब्ज़ी लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ, क्या करूँ? खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं हम लोग। फल है, सब्जियाँ है, चिकन है, जो भी है, गरीब बंदा क्या खाए। रेट लिस्ट डेली नहीं आती है पर अमल नहीं होता उस पर। डेली नहीं रेट लिस्ट आती है पर अमल नहीं है। सब ले रहे हैं रेट लिस्ट पर अमल कोई भी नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि रेल लिस्ट तो रोज़ाना नहीं आती है, लेकिन रोज़ाना ही इस पर अमल दरामद नहीं होता। हर जो दुकानदार, आड़ती या जो सब्ज़ी फरोश या फल फरोश है वो अपनी कीमतें जो है वो लगा रहा है। जो यौमिया उजरत पर काम करने वाले लोग हैं या जो दिहाड़ीदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि दिन ब दिन कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और शहरियों का ये कहना है कि अब जो गुजारा करना है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसला साज इदारों की सुस्त रवि, लाखों शहरी जदीद वास्ता सर्विसेज से महरूम हैं। LDP के तहत काम जारी और वास्ता का दायरा इख्तियार बढ़ाने का फैसला ताहाल आमद दरामद का मुंतज़िर है। प्लान के मुताबिक नए इलाकों का तयन और अफसरान की तैनातियाँ नहीं हो सकी। शादरा, बाटापुर, चल्लू, कजुमता, राना, कहना, ठोकर न्यास को वास्ता की हदूद में शामिल किया जाना था। वास्ता इंतजामिया के इस मुताबिक कहने हैं कि इंतजामी तब्दीलियों के लिए केस जल्द गवर्निंग बॉडी में पेश किया जाएगा। फैसला साज इदारों की सुसरवी, लाखों शहरी जदीद वासा सर्विसेज से महरूम हैं। LDP के तहत काम जारी, वासा का दायरा इख्तियार बढ़ाने का फैसला ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर है। प्लान के मुताबिक नए इलाकों का तयन और अफसरान की तैनातियाँ ना हो सकी। शाहदरा, बाटापुर और ठोकर न्याज बेग को वासा की हदूद में शामिल करना था।
और नाज़रीन, जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की, मरीम नवाज का अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। पंजाब भर में अपने वसाइल से अरबों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी। कमिश्नर्स एयर कंडीशन कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आएं। वज़ीर आला का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि अगर कोई शहरी मेन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बताएं कि मरीम नवाज का अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला है। पंजाब भर में अपने वसाइल से अरबों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का ये अहम इजलास हुआ है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मुकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी भी दी गई है। ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत में सारेगाम प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ है। मरीम नवाज सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 342 देहात में 124 स्कीम्स पर काम भी जारी है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और CEO पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी खुरम परवेज ने ब्रीफिंग दी है, जबकि देहात पानी के छपड़ों की बहाली यकीनी बनाई जाएगी, ये हिदायत भी दी गई है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। मरीम नवाज सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 342 देहात में 124 स्कीमों पर काम जारी। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, CEO पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी खुरम परवेज की ब्रीफिंग। देहात में पानी के छपड़ों की बहाली यकीनी बनाई जाएगी, वज़ीर बल्दियात की हिदायत। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान के 20 रुकनी वफ़द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। बांग्लादेशी वफ़द में एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और आला हुकाम शामिल। MD सेफ सिटीज़ SN यूनस, CEO मुस्तनसर फिरोज ने वफ़द को मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। वफ़द ने स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स में कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग और एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का मुशाहिदा किया। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए इस दौरे के बारे में। बांग्लादेश के 20 रुकनी सीनियर सिविल सर्विस अफसरान ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। उसमें एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और आला काम शामिल थे। MD सेफ सिटीज मोहम्मद एहसन यूनस, CEO मुस्तनसर फिरोज ने वफद का इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। बांग्लादेशी वफद को सेफ सिटी की जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सर्वेलेंस और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफद ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कायम स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर में कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग और एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का मुशाहिदा किया। बांग्लादेशी अफसरान ने सेफ सिटी के जदीद मॉडल और डिजिटल पुलिसिंग को सराहते हुए इस जनूबी एशियाई खिते के लिए मिसाली जो है वो प्रोजेक्ट करार दिया। वफद को एमरजेंसी हेल्पलाइन 15, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी और वर्चुअल ब्लड बैंक के ऑपरेशन के कार के बारे में आगाह किया गया। वफद को सेफ सिटी, पब्लिक सेफ्टी ऐप, वुमेन सेफ्टी ऐप और नेक्स्ट जीन सेफ्टी ऐप के जदीद फीचर्स पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक मैनेजमेंट और जैम की रोकथाम में कलीदी अदा कर रही है। ये ब्रीफिंग देते हुए जो है वो अफसरान ने जो है वो वफद के अफसरान को बताया। सेफ सिटी बजट के दराकार को पंजाब भर में तस्दीक के बाद तस्दीक की सतह तक जो है वो फैलाया जा रहा है। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि नवाशिफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में तुलबा की फ़ीस हुकूमत पंजाब ही अदा करेगी। नर्सरी ता दोम जमात 3500 रुपये मुआवजा मुख्तस किया गया है और तीसरी ता 5वीं जमात 4000 रुपये फ़ी तालिब इल्म मुआवजा मिलेगा। छठी ता 8वीं जमात मुआवजा 4500 रुपये रखा गया है। नहम दहम के तुलबा का मुआवजा भी 5000 से 5500 रुपये अदा किया जाएगा। पैक्टर ने तुलबा के स्कूल में दाखिली टेस्ट भी मशरूत करार दे दिए हैं। मज़ीद इस बारे डिटेल्स जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से नया मंसूबा जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम से शुरू किया गया है, इसमें अब तक की सबसे ज़्यादा फीसें जो है मुकर्रर की गई और ये तमाम फीसें जो है पैक्स खुद अदा करेगा और पार्टनर स्कूल सिर्फ और सिर्फ तालीम देंगे और इंतजामी कंट्रोल होगा। और अभी तक 130 स्कूल जो पार्टनर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसके लिए फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से फ़ी बच्चा नर्सरी तक दोम जमात के लिए 3500 रुपये जो है मुकर्रर किए गए हैं। तीसरी से 5वीं जमात के लिए 4000, छठी से 8वीं जमात के लिए 4500, जबकि क्लास 9 और 10 आर्ट्स के लिए 5000 और 9वीं दहम साइंस के लिए 5500 रुपये फ़ी बच्चा जो है फीस मुकर्रर की गई है। स्कूलों में रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। जो तलबा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको टेस्ट पास करना भी लाजमी करार दिया गया है। पहले मरहले में जो स्कूल पैफ के साथ चल रहे हैं उसमें हर बच्चे को एडमिशन दिया जाता था, लेकिन
اب ان स्कूलों के लिए टेस्ट की शर्त रखी गई है और पैक्टा बच्चों का टेस्ट लेगा। जो बच्चे टेस्ट पास करेंगे उन्हीं को ही इन स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खसरा से बचाव और अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में खसरा से बचाव और अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी से मुतालिक दरख्वास्त जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि सूबे में खसरा के हजारों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अमवात ने सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया है। 30,000 बेड्स के मुकाबले में कम अज कम 10% वेंटिलेटर्स होना जरूरी है, जबकि बच्चों के लिए ICU सहूलियात भी नाकाफी हैं। 2026 में खसरा के नए अलर्ट सामने आए हैं, मगर हुकूमती इकदाम नाकाफी हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक खसरे के बाइस नमूनिया, दमागी सूजिश और अंधेपन जैसे पेचीदा असरात भी सामने आ रहे हैं। जनूबी पंजाब में खसरा के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, मास वैक्सीनेशन मुहिम, इमरजेंसी हेल्थ प्लान और आगाही मुहिम शुरू करने के अहकाम जारी किए जाएं। पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खसरा से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। अदालत ने मुतल्लिका फरीकों को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अंदाज़ा है पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से परेशान है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पेट्रोल डीजल का बहरान नहीं होने दिया। खातीन के ऑनलाइन हरासगी के सद्देबाब के लिए सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। कोशिश है कि आइंदा साल तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स दूँ। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन से खिताब। मरियम नवाज कहती हैं कि खवातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। हरासगी का शिकार खवातीन दरखास्त दें, उनका नाम राज में रखा जाएगा और मुलजिम को सजा दिलवाई जाएगी। ऑनलाइन हरासगी के सदेबाब के लिए सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। कोशिश है आने वाले साल में 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तुलबा को दूं। मुझे पता चल जाए कि किसी खातून के साथ कोई बाजार में चलते चलते किसी रास्ते में सड़क पे किसी खातून के साथ छेड़छाड़ हुई है, या किसी खातून को हरासा करने की, हैरेस करने की कोशिश की गई है, या किसी खातून के साथ कोई ज्यादती हुई है, बेहुरमती हुई है, तो मैं जब तक कानून के शिकंजे उस तक ना पहुंचे, क्रिमिनल तक, मैं आराम से नहीं बैठती। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कल पंजाब भर में 1 लाख घर मुकम्मल हो रहे हैं। मार्का हक में कामयाबी के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान को इज्जत मिली। आज पाकिस्तान ईरान अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अंदाजा है पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से परेशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोल डीजल का बहरान पैदा नहीं होने दिया। ये मुल्क हमारा है और इसकी फतह को, इसकी जीत को सेलिब्रेट करना बतौर पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फ़र्ज़ है। ये वही मुल्क है जिसको लोगों ने एक नाकाम मुल्क समझ के दुनिया ने इसको साइडलाइन कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। ये वही मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट टीम्स भी नहीं आती थी। आज वो मुल्क है, वो पाकिस्तान मुल्क हमारा, वो दुनिया में बड़े बड़े ममालिक के दरमियान मसालहत करार है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहना था कि ग्रीन बसेस को हिदायत की है कि तालीमी इदारों के करीब रुकें। बादज़ां वज़ीर आला ने तालिबात में असनाद और मेडल्स भी तकसीम किए। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री के बहाली हुकूमत पंजाब का अज़्म है। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट पूरे सूबे में नाफिज हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद कानून पर दस्तखत भी कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 पूरे सूबे में नाफिजुल अमल हो गया। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुसव्वदा कानून पर दस्तखत कर दिए। नए कानून के तहत पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी कायम की जाएगी। इसके अलावा सिनेमा और मोशन पिक्चर इंडस्ट्री की तरक्की और जिद्दत, मुकामी और बैन अल-अक़वामी प्रोडक्शंस की हौसला अफजाई के लिए इकदाम भी उठाए जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की महारत बढ़ाने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क तरबीती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी के जरिए सिनेमा की तरक्की के लिए 1
प्रोजेक्शन विंडो सहूलत कारी मुहैया की जाएगी। देही और पसमानदा इलाकों में मोबाइल, ओपन एयर और कम्युनिटी सिनेमा कायम किए जाएंगे। सूबे भर में बंद सिनेमा हॉल्स की जदीद सहूलियात से बहाली के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी और तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के तहत पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों की डिजिटाइजेशन भी होगी। पुरानी फिल्मों और सिनेमा विरसे को महफूज और आर्काइव किया जाएगा। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि महकमा एक्साइज रीजन सी मोटर ब्रांच ने मुकर्ररा हदफ से जायद टैक्स रेवेन्यू जमा कर लिया। 18.5 अरब के हदफ के मुकाबले में 20 अरब रुपए से जायद वसूली। टोकन टैक्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू में नुमाया इजाफा हुआ। रीजन सी मोटर ब्रांच ने 110% तक टैक्स हदफ हासिल कर लिया। डायरेक्टर रीजन सी शाहिद गिलानी का कहना है टैक्स नाहिदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच की बात की जाए तो जो हदफ मुकर्रर किए गए थे उससे ज्यादा अब तक रेवेन्यू जो है वो जमा कर लिया गया है। 18.5 अरब रुपए का हदफ जो है मोटर ब्रांच रीजन सी लाहौर को दिया गया था, जिसके मुकाबले में 20 अरब से ज्यादा की वसूलियां कर ली गई हैं। टोकन टैक्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू में नुमाया इजाफा हुआ है। ना दहिंदगान से टैक्स रिकवरी के लिए खुसूसी मुहिम जारी है, ये कह रहे हैं डायरेक्टर रीजन सी शाहिद गिलानी का। रीजन सी मोटर ब्रांच ने 110% तक टैक्स हदफ हासिल कर लिया है। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। नादहिंदगान के खिलाफ चेकिंग और गाड़ियों की जब्ती कार्रवाई भी जारी है। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि महकमा एक्साइज रीजन सी मोटर ब्रांच ने मुकर्ररा हदफ से जायद टैक्स रेवेन्यू जमा कर लिया। 18.5 अरब के हदफ के मुकाबले में 20 अरब रुपए से जायद की वसूली। टोकन टैक्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू में नुमाया इजाफा हुआ। रीजन सी मोटर ब्रांच ने 110% तक टैक्स हदफ हासिल कर लिया। कफायतशारी मुहिम के तहत थिएटरों पर पैराफोर्स के छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का मुआवजा। सरकारी वकील ने अदालत में जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब भी तलब कर लिया है और समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने थिएटर्स ठेकेदारों की दरख्वास्त पर भी समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि किफ़ायतशारी मुहिम के तहत थिएटरों पर पैराफोर्स के छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने अदालत में जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 14 मई तक मुलतवी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने थिएटर्स ठेकेदारों की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि किफ़ायतशारी मुहिम के तहत थिएटर्स पर पैराफोर्स के छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने अदालत में जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 14 मई तक मुलतवी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने थिएटर्स ठेकेदारों की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि किफ़ायतशारी मुहिम के तहत थिएटर्स पर पैराफोर्स के छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई।